से गुंजते ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका और आज की मन संचालिका मुस्कान केसरी। और आज हमारे बीच देश भर के एक से बढ़कर एक कविगण कवित्रियां जुड़ी हैं जो अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से साझा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए मैं सीधे सीधे चलती हूँ महाराष्ट्र से आए हमारे आज के मुख्य अतिथि चंद्र मोहन सर के पास, जहां से हम लोग आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करने का इजाजत लेंगे। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने शब्दों के माध्यम से आज की इस काव्य गोष्ठी की शुभारंभ की घोषणा करें। धन्यवाद मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी आमंत्रित स्वरों का। तो कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो चलिए आज के हमारे मुख्य अतिथि द्वारा यह ऐलान किया गया है कि आज के हमारे पहले कवि जो अपने शब्दों के माध्यम से आज की इस काव्य गोष्ठी में चार चांद लगाएंगे। तो हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं गजलों के बादशाह आदरणीय रियाज खान गौहर जी। गौहर जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मतला दो शेर से शुरू करता हूँ अपनी बात। नफरतों का ये आतिश फिसा देखिए, नफरतों का ये आतिश फिसा देखिए, जल रहे हैं मकानों दुकान देखिए, जल रहे हैं मकानों दुकान देखिए। धूप हो ठंड हो या के बरसात हो, धूप हो ठंड हो कि या के बरसात हो, जिंदगी कट रही बेमकान देखिए, जिंदगी कट रही बेमकान देखिए। जल रहा है लहू कितने मजदूर का, जल रहा है लहू कितने मजदूर का, चिमनियों से उठता वो धुआं देखिए, चिमनियों से उठता वो धुआं देखिए। और एक बिल्कुल ताज़ी गजल है जो मैंने अभी बिहार के जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी तो मेरी ये गजल शुरू हुई थी और शाम तक पूरी करके दूसरे दिन मैंने जो है पोस्ट भी कर दिया था। एकदम गरम ताजी गजल। आज हम पे खजाना लुटाया गया, आज हम पे खजाना लुटाया गया, वोट खातिर हमें फिर डुबाया गया, वोट खातिर हमें फिर डुबाया गया। और ये सियासत का खेला खिलाया गया, ये सियासत का खेला खिलाया गया, फिर हमारा तमाशा बनाया गया, फिर हमारा तमाशा बनाया गया। और क्यों हमारे घरों को जलाया गया, क्यों हमारे घरों को जलाया गया, बाद उसके फिर बुझाया गया, बाद उसके फिर बुझाया गया। और देखिए 10,000 का ये भी कमाल, देखिए 10,000 का ये भी कमाल, एक झटके में सबको गिराया गया, एक झटके में सबको गिराया गया। और आज के दौर का है ये भारत जनाब, रोज ही हमको सपना दिखाया गया, रोज ही हमको सपना दिखाया गया। और जो कभी हमने सोचा न था दोस्तों, क्या से क्या गुल हमें तो खिलाया गया, क्या से क्या गुल तो हमें खिलाया गया। और जाने कितने तो वादे किए जा रहे, जाने कितने तो वादे किए जा रहे, हमको मकसद से अपने भुलाया गया, हमको मकसद से अपने भुलाया गया। और चाल उनकी तो हम भी समझने लगे, चाल उनकी तो हम भी समझने लगे, राज अपना जो हमसे छुपाया गया, राज हम पे जो अपना छुपाया गया। और अपने मतलब की खातिर जो ऐसा किया, अपने मतलब की खातिर जो ऐसा किया, दोस्त को आज दुश्मन बनाया गया, दोस्त को आज दुश्मन बनाया गया। और कुछ ना कुछ इसमें मकसद छिपा है जरूर, कुछ ना कुछ इसमें मकसद छुपा है जरूर, पुरखतर रास्तों पर चलाया गया, पुरखतर रास्तों पर चलाया गया। और मकसद है चाल गौहर सियासत ने ऐसी, सियासत ने ऐसी चली, चाल गौहर ने सियासत ने ऐसी चली, पल में हमको गिराया उठाया गया, पल में हमको गिराया उठाया गया। की काव्य गोष्ठी में वाकई चार चांद लग गई है। जिस अंदाज में आपने बताया
हमने तो पहले ही कहा है कि हमारे जो देश भर के कवि जुड़े हैं, वो अपनी भावनाओं से आपको जागरूक भी करेंगे, तो कभी मनोरंजित भी करेंगे। कभी प्रेम रस में, तो कभी वीर रस के माध्यम से आप सभी के अंदर देशभक्ति को भी जगाएँगे। तो कविताओं में वो शक्ति होती है जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके। तो आपने जो राजनीति, खासकर आपने बिहार पे टिप्पणी करते हुए ये गज़लें सुनाई हैं, जो बहुत ही बेहतरीन थी। और गज़लों की क्या बात करें, हर बार की तरह इस बार भी आपकी गज़लें बहुत ही बेहतरीन थी। इतनी बेहतरीन गज़लें सुनने के बाद अब हम जी, लोग बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और चलते हैं मुज़फ्फरपुर, बिहार की तरफ, जहाँ से हमारे बीच जुड़ी हैं एक बहुत ही अच्छी कवित्री व साइक्लिस्ट आदरणीय शिवानी कुमारी जी। शिवानी जी, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। नमस्ते, जय जगत, जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम ट्विंकल शिवानी है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैं बता दूं कि 2023 में मैं पूरे बिहार में साइकिलिंग की थी, जो चंपारण से स्टार्ट हुई थी और पटना जाकर खत्म हुई थी 24 दिनों में। तो आप लोग के बीच में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो काफी अच्छा लगेगा आप लोग को, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कुशल से कुशल हूँ, कुशल चाहती हूँ, आंखों में झलक है देखन चाहती हूँ, मुंहों में मुस्कुराहट है कविता सुनाना चाहती हूँ। धन्यवाद। क्या बात है। नन्ही सी बच्ची हूँ, नन्ही सी बच्ची लंबा सफर, नन्ही सी बच्ची लंबा सफर, सफलता की राह में कठिनाई से भरी, सफलता की राह में कठिनाई से भरी, सब्र है और मेहनत भी है, सब्र है और मेहनत भी है, इन दोनों को मिलाकर नन्ही सी बच्ची ने सफलता की ओर बढ़ना शुरू किया। उनकी आंखों में सपने हैं, उनकी आंखों में सपने हैं बड़े बड़े, सपने जिन्हें पूरा करने के लिए वो हर दिन जुटती रही, हर एक दिन। उसके कदमों में तेज है, उसके दिल में जुनून है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन राह में कठिनाइयां, चुनौतियां हैं, जो उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन नन्ही सी बच्ची ने हार नहीं मानी, उनके सब्र और मेहनत के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत की। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर चुनौती का सामना किया, हर चुनौतियों को सामना के सफलता की ओर बढ़ती रही। उसके अपने सपने भी है, उसके सपने अभी भी अधूरे हैं, लेकिन वो हार नहीं मानी, नन्ही सी लड़की, नन्ही सी बच्ची, लंबा सफर। और मैं एक और सुनाना चाह रही हूँ। देश है आजाद, देशवासी गुलाम है, देश है आजाद, देशवासी गुलाम है, नेताओं के हाथ में भारत की लगाम है, नेताओं के हाथ में भारत की लगाम है। अपनों से ही मतलब है इनको, अपनों से ही इनको मतलब है, औरों से भला क्या काम है। अबला नारी से कह रहे हैं सब शरारत, बापू यह है तेरे सपनों का भारत, बापू यह है तेरे सपनों का भारत। अहिंसा मिट गई हिंसा की ज्वार में, अहिंसा मिट गई अहिंसा की ज्वार में, हिंसा की ज्वार में, न जाने सत्य हार गया भ्रष्टाचार और घोटालों में, न जाने सत्य हार गया भ्रष्टाचार और घोटालों में। अत्याचारियों की हौसले भी बुलंद है, बाकी का जीना कमान में का साल में है, ईमानदारी प्राय लगती हर जगह हर नारद। बापू यह है तेरे सपनों का भारत, बापू यह है तेरे सपनों का। हर सीता सोच रही है यह कैसी कयामत है, रावण फिर से बुलाने की कोशिश है, राम न आए कि यह आ जाए कहीं, इससे पहले सीता उठाने की हर सीता सोच रही है। बापू यह है तेरे भारत का सपना, बापू तेरे सपनों का भारत। यहाँ अपनों में ही होती है लड़ाई, तूने पराये को भी कहना सिखाया था भाई, जाति धर्म के नाम पर बट गए, बापू यह है तेरे सपनों का भारत, बापू यह है तेरे सपनों का भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बहुत ही सुंदर शिवानी जी। जैसे आपने पहली कविता रखी है छंदमुक्त, और उसमें बताया है कि कैसे एक नन्ही सी बच्ची को अपने घर से, परिवार से, समाज से लड़ना होता है और अपने सपने तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वही दूसरी कविता के माध्यम से आपने ये बताया
कि कैसे आज भी राजनीति में परिवारवाद को देखा जा रहा है। लोग अपने परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं और जनता की परेशानियों की, जनता के रख-रखाव के बारे में नहीं सोचते हैं। तो दोनों ही कविता बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही प्यारा-सा संदेश था। बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ, यूँ ही लिखते रहें और मंचों पे प्रस्तुति देते रहें। छत्तीसगढ़ और बिहार की यात्रा कर चुके हैं, तो अब हम लोग बिहार से निकलते हैं और चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा से हमारे बीच जुड़े हैं सुप्रसिद्ध कवि व शिक्षक आदरणीय कृष्णा गोला जी। कृष्णा जी, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएँ और अपने शब्दों के माध्यम से एक बेहतरीन सी कविता रखें और हमारे दर्शकों के दिल में जगह बनाएँ। जी, वैसे तो मैं एक राइटर ही हूँ, मंच पर कभी ज़्यादा बोलता नहीं और गला भी मेरा खराब ही रहता है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। नफरत की यहाँ आग लगी है, कौन बुझाए मेरे राम। नफरत की यहाँ आग लगी है, कौन बुझाए मेरे राम। क्या करना था क्या कर बैठे, बिगड़ गए हैं सारे काम। नफरत की यहाँ आग लगी है, कौन बुझाए मेरे राम। पढ़ पढ़ पोथी ज्ञानी हो गए, फिर भी शांति ना मिल पाई। चारों तरफ है अंधकार, देती नहीं राह दिखाई। सही रास्ता मिल नहीं पाया, सही रास्ता मिल नहीं पाया। कैसे पहुँचे तेरे धाम, कैसे पहुँचे तेरे धाम। क्या करना था क्या कर बैठे, बिगड़ गए हैं सारे काम। अजीब है दाता तेरी दुनिया, अजीब है इनका ये खेल। खुद को कहते सब ही भक्त, विचारों में क्यों नहीं मेल। किसकी माने किसकी न माने, किसकी माने किसकी न माने। बुद्धि हो गई मेरी जान, बुद्धि हो गई मेरी जान। क्या करना था क्या कर बैठे, बिगड़ गए हैं सारे काम। चांद के पार चलो, धर्म की राह पर चलने वाले, प्रेम को नहीं प्रेम को ही भूल गए। मानवता को छोड़ कर ये ईर्षा देश में भूल गए। रटना था हमें राम का नाम, रटना था हमें राम का नाम। निंदा करते सुबह शाम, निंदा करते सुबह शाम। क्या करना था क्या कर बैठे, बिगड़ गए हैं सारे। कृष्ण गोला हरि का सुमिरन, सब दुखों की है ये दवा। नफरत का पर दूषण ना हो, जहाँ प्रेम की चलती हवा। हरि के नाम की ऐसी दवा है, हरि के नाम की ऐसी दवा है। नहीं लगता कोई दाम, नहीं लगता कोई दाम।
क्या करना था क्या कर बैठे, बिगड़ गए हैं सारे काम। नफरत की यहाँ आग लगी है, नफरत की यहाँ आग लगी है, बिगड़ कौन बुझाए मेरे राम, कौन बुझाए मेरे राम। क्या बात है, थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और धन्यवाद। बिल्कुल मैंने आपको आमंत्रित करने से पहले ही कहा था कि आप अपने शब्दों के माध्यम से ऐसा गीत रखे, ऐसी कविता रखे कि आप दर्शकों का दिल मोह ले। और वाकई आपने ऐसी सुमधुर आवाज में अपने गीत जो गाया है, हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों के साथ साथ दर्शकों का भी दिल मोह लिया है। काबिलिए तारीफ है, आप पहली बार मंच से जुड़े और इस मंच पर 4 चांद आपने लगा दिया। तो हम लोग आग्रह करेंगे कि आप अंत तक जुड़े रहें और पुनः हमें आपकी गीत को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, यही आपसे उम्मीद करते हैं। और आप यूं ही लिखते रहें और हम सभी को यूं ही कविताएं सुनाते रहें। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो आप अभी सुन रहे थे हरियाणा के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक व स्क्रिप्ट राइटर कृष्णा जी को। हम लोग हरियाणा से थोड़ा आगे निकलते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं सतीश जी। सतीश जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग कि मैं 1 महीने अभी नहीं हुए, मैं बहुत दुख से जी, निकला हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। मैं कवि तो नहीं हूँ, ज्यादातर कहानियां लिखता हूँ, लेकिन कभी कभी कविताएं लिखता हूँ जो सराही भी जाती है। और मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मुस्कान जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। चारों तरफ घनी आबादी, चारों तरफ घनी आबादी, चींटियों के घरौंदे, दौड़ती भागती जिंदगी। चारों तरफ घनी आबादी, चींटियों के घरौंदे, दौड़ती भागती जिंदगी। सब कुछ है, सब कुछ है, प्रेम का भाव है। बालू में लिखी इबारत, बालू में लिखी इबारत, पुण्य खरीदते लोग। पैसों में पुण्य खरीदते लोग, अपमान सहती नारी फिर भी मृग तृष्णा। अपमान सहती नारी फिर भी मृग तृष्णा। पास पास है फिर भी दूरी बढ़ी है। पास पास है, पूरा परिवार पास में रहता है, लेकिन दूरियां बढ़ी हैं। कोई काम नहीं है फिर भी फुर्सत नहीं, काम नहीं है फिर भी फुर्सत नहीं है। हाय हाय पुण्य बिकता है, बालू में इबारत लिखता है। सब कुछ है, सब कुछ वही है, यही धरती, वही गगन, वही पानी, वही पवन। पति पत्नी भाई बहन फिर भी कमी है, परिवार नहीं है। आज फिर भी कमी है, परिवार नहीं है। सुख चैन नहीं है, पशवत जिंदगी, पशवत जिंदगी। चलती सांसें जीवन से दूर। यह साल भी गया, आने वाला भी जाएगा, क्या सुधार हो पाएगा? एक ज्वलंत प्रश्न पशवत जिंदगी का। जय हिंद, जय कविगण। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। वाकई आप जितनी बेहतरीन कहानियां लिखते हैं उतनी ही बेहतरीन आप कविता भी लिखते हैं और आपकी प्रस्तुति भी वाकई लाजवाब है। आपको सुन के बहुत ही आनंद आया और आपने जिस हिसाब से अपने शब्दों का चयन किया था वो तो काबिले तारीफ थे।
तो वो कहते हैं कि ये एक लेखक है ना, अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है और उसे ही पन्नों पर उतारता है। तो कुछ इसी तरह आपकी कविता के माध्यम से यह दृश्य हम सभी के सामने आया था कि लग रहा था कि आपने इन शब्दों को कहीं न कहीं देखा है, तभी आप ये कविता के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आदरणीय, यूँ ही लिखते रहें और मन से जुड़ते रहें, स्वस्थ रहें हमेशा। तो चलिए, इतनी बेहतरीन कविता सुनने के बाद अब हम लोग उत्तर प्रदेश से निकलते हैं और चलते हैं सीधे-सीधे राजस्थान की तरफ। राजस्थान से हमारे बीच जुड़े हैं एक ऐसे युवा कवि जिनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है, प्राकृतिक सौंदर्य, जिस जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई है लोगों के बीच में। तो इस पुस्तक के साथ-साथ युवा से भी मुलाकात करते हैं। तो अब मैं बड़े ही सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ युवा कवि आदरणीय परमानंद प्रोगस जी को। बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं, जैसा कि आपने बताया कि मैं राजस्थान से हूँ और आपने राजस्थान के वीरों के बारे में सुना होगा। राजस्थान वीरों की भूमि है और वीरों से ज्यादा ये भूमि तो वीरांगनाओं की है। तो मैंने ये कविता राजस्थान की उस वीरता को लेकर लिखी है। तो कुछ सुनाना चाहता हूँ कि है आन मेरी, है शान मेरी, ये मिट्टी राजपुताने की। कि है आन मेरी, है शान मेरी, ये मिट्टी राजपुताने की। शत्रु भी रण में कांप गए, ये मिट्टी है बलिदानों की। ये माटी है सहल कंवर की, कि ये माटी है सहल कंवर की, जिसने शीश थाल में साज दिया। अन्नासी स्वामी भगत निज बेटे का बलिदान दिया। ये माटी है मीरा करमारी, ये माटी है मीरा करमारी। भक्ति की जिसने ईश्वर को भी तुष्ट किया। ये माटी है राणा सांगारी शक्ति की। ये माटी है राणा सांगारी शक्ति की, जिसने शत्रु को भी ध्वस्त किया। ये माटी है राणा हमीर के हट की, जिसके आगे खिलजी भी ना टिका। ये माटी है प्रताप चंद्र सेन के, ये माटी है प्रताप चंद्र सेन की, जो मुगलों के आगे न झुका। ये माटी है हीरा दे की, जिसके आगे पति का भ्रष्टाचार न टिका। ये माटी है उस हीरा दे की, जिसके आगे पति का भ्रष्टाचार न टिका। गोरा बादल का त्याग राज अभिमान बना। बाजरेरी रोटी केर सांगरी रो साग है, राजस्थान योद्धा रो त्याग है। अरावली करती पहरेदारी, अरावली करती पहरेदारी, मरुधरा पहचान है। कवि प्रमाण प्यासे रो मान है, सम्मान है। सोना बिखेर तो रेतीलो रेगिस्तान है, रेतीलो रेगिस्तान है। जय जय राजस्थान। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन। तो हमने तो बिल्कुल कहा है कि आज आपको विभिन्न रसों की कविताओं का आनंद लेने का सौभाग्य मिलेगा और आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर मैंने क्यों योगेश जी के बारे में पहले ही कहा था कि इनके शब्दों में इतनी जादू है कि इनकी इतनी कम उम्र में एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है और काफी लोकप्रिय है लोगों के बीच। तो बहुत ही शानदार आपकी कविता, और जैसे आपने बताया कि वीर सपूतों को लेकर, वीरांगनाओं के बारे में, वो तो काबिलियत तारीफ थी। तो आज आपको विभिन्न रसों के और विभिन्न विषयों की कविताओं सुनने का सौभाग्य मिलने वाला है और हर माह की तरह इस माह भी देश भर के कविगण और कवित्रियां जुड़ी हैं अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से साझा करने के लिए। सुंदर और लाजवाब कविता राजस्थान से सुनने के बाद अब हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि मध्य प्रदेश से हमारे बीच आए हैं कुंदन पाटिल जी। कुंदन सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार, नमस्ते, आवाज आ रही है? जी, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। नमस्ते, मैं कुंदन पाटिल देवास मध्य प्रदेश से अपनी एक छोटी सी रचना, जिसका शीर्षक है शब्द, प्रस्तुत कर रहा हूं। हर शब्द अमृत है, हर शब्द अमृत है, जब शब्दों में शालीनता हो, सेवा के भाव हो, परमार्थ की इच्छा हो और निर्मलता लिए हो। हर शब्द जहर है, उसमें जब क्रोध हो, मर्यादा जो हीनता हो, स्वार्थ और लालच लिए हो,
समय के चरित्र का यह दर्पण बन जाती है। सम्मुख तब आपके शब्दों की महिमा अपनों के व्यवहार में, नजर और नजरिए में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल। तो कुंदन सर ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से कविता रखी है, लेकिन उस संक्षिप्त कविता में अर्थ बहुत छुपा है। एक शब्द का अनेक अर्थ हो सकता है। ये हम इंसानों को समझना पड़ेगा कि एक शब्द जो हमारे लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो कभी-कभी कुछ शब्द बड़े प्यार से कहा जाता है, लेकिन वो कभी-कभी नफरत में भी बदल सकता है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नफरत को भी प्यार में बदल देता है। तो शब्दों में बहुत ही जान होती है और एक शब्द से किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है। तो बहुत ही प्यारे शीर्षक के साथ बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। तो चलिए, इतनी संक्षिप्त कविता सुनने के बाद अब हम लोग मध्य प्रदेश से निकलते हैं और चलते हैं मुंबई की तरफ, जहां से हमारे बीच एक सशक्त मातृशक्ति और एक बेहतरीन कवित्री डॉक्टर अलका पांडे जी जुड़ी हैं। मैम, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। उपस्थित सभी काव्य प्रेमियों को नमस्कार करती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आवाज आ रही है बहुत ना? स्वागत है। आ रही है, स्वागत है मैम। अपने कुछ दोहे प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। काव्य पर लिखे हैं। जी। काव्य लिखते हैं सदा भरे नवल हम भाव, नित लिखते कविता रहे पढ़े लोग फिर चाओ। काव्य लिखते हैं सदा भरे नवल हम भाव, नित लिखते कविता रहे पढ़े लोग फिर चाओ। दुनिया में चमका करे मेरा हर नौ गीत, दुनिया में चमका करे मेरा हर नौ गीत, चमको नभ पर चांद सा बनकर मेरी प्रीत, चमको नभ पर चांद सा बनकर मेरी प्रीत। काव्य नित सृजन करें, काव्य नित सृजन करें, सहज सरल हो खास, शब्द शब्द मिलकर बने एक नया इतिहास। काव्य नित सृजन करें, सहज सरल हो खास, शब्द शब्द मिलकर बने एक नया इतिहास। लेखन नित होता रहे रचना हो अविराम, प्रेम गीत लिखते रहे संगम हो सुखधाम। लेखन नित होता रहे रचना हो अविराम, प्रेम गीत लिखते रहे संगम हो सुखधाम। कलम सदा लिखती रहे बने नवल संजोग, लिखे विरह काव्य सदा सहते रहे वियोग। कलम सदा लिखती रहे बने नवल संजोग, लिखे विरह काव्य सदा सहते रहे वियोग। जय धन्यवाद जी। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। मतलब आज ऐसा लग रहा है कि हमारे मंच पे बहुत सारे ऐसे आमंत्रित स्वर हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा शीर्षक चुना है और अपनी कविता में इतने अच्छे अच्छे शब्दों का चयन किया है कि उनकी कविता की समीक्षा करते वक्त मुझे तो घबराहट हो रही है कि क्या कहूँ। इतनी बेहतरीन शब्दों का चयन, उच्चारण व प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन थी मैम आपकी। और हम चाहेंगे कि आप यूं ही मन से जुड़ते रहें और काव्य पाठ करते रहें। बाकी अंत में सभी आमंत्रित स्वरों की समीक्षा आज के हमारे मुख्य अतिथि महाराष्ट्र से आए चंद्र मोहन सर लिख रहे हैं, जो आप सभी को कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तो चलिए, एक इतनी बेहतरीन और सुप्रसिद्ध कवित्री की कविता सुनने के बाद अब हम लोग मुंबई से निकलते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं बहुत ही अच्छे कवि व मन संचालक आदरणीय बलराम यादव देवरा जी के पास। सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सम्मानित मंच को सादर नमन। मैं आज काफी दिनों के बाद जुड़ पाया। पता नहीं बिल्कुल मुस्कान मैम क्या लिंक डालती थी कि चाह कर भी नहीं जुड़ पाते थे। अच्छा, लेकिन अब की बार उनकी मुस्कान सार्थक हो गई। तो मेरे मोटो पे
भी मुस्कान आ गई, इसलिए कि काफी दिनों बाद आप सबसे जुड़ रहा हूं। आप सभी को बारंबार नमन है। और चूंकि ये इस वर्ष का आखिरी कविता पाठ है, अब जब हम आप मिलेंगे तो अगली वर्ष मिलेंगे, बिल्कुल। इसलिए पहले से आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। नया वर्ष मंगलमय हो एडवांस में। और मैं प्रयास कर रहा हूं पहले आप सभी का की मैं एक वंदना के में कुछ शब्द जोड़ रहा हूं, उसमें हो सकता है माँ की कृपा हो जाए और आप लोग भी शामिल हो जाएं। बस सुनिए। कि सारे दामाते अंबिका, अपने अपने नाम जरूर जोड़ देखते जाइए उसमें। कि सारे दामाते अंबिका, ये शारदा प्रसाद दुबे जी हैं और ये अंबिका प्रसाद जी हैं। देखिए मैं वंदना में जोड़ रहा हूं आप सबको। सारे दामाते अंबिका, शिवानी जगदंबिका। शिवानी यानी शिव की अर्धांगिनी शिवानी। शिवानी जगदंबिका, प्रेम में तेरी ऋचाएं, जो माँ की वंदना है वो ऋचाएं प्रेम से जुड़ी हुई हैं। प्रेम में तेरी ऋचाएं, रूप मोहन चंद्र सा, रूप मोहन चंद्र का। कि कुंदन के संग कृष्ण जुड़े, और प्रेम की ओर मुड़े, प्रेम की ओर मुड़े। सारे दामाते अंबिका, शिवानी जगदंबिका, प्रेम में तेरी ऋचाएं, रूप मोहन चंद्र सा। कुंदन के संग कृष्ण जुड़े, और प्रेम की ओर मुड़े, प्रेम मुड़े। अरे है बस रियाज जीवन, जीवन एक रियाज है, करते रहो चलते रहो। है बस रियाज जीवन, उज्जैन विशाल पवा के, विशाल जैन पवा वाले। है बस रियाज जीवन, जैन विशाल पवा के। और राजेश के मुख मुस्कान है, अशोक सन हवा के। कि अलका संग बनबारी जुड़े, जो अभी अलका मैम आई थी। अलका संग बनबारी जुड़े, साहित्य की ओर मुड़े, साहित्य की ओर मुड़े। अब सबको नमन है बलराम में जुड़े, साहित्य की ओर मुड़े, साहित्य की ओर मुड़े। आप सभी का यथोचित नमन बंदन। चलिए अब मुस्कान में हम 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद में ये तो मैंने आपका स्वागत किया, अब मैं अपनी ओर से कुछ लाइन रख रहा हूँ। 1 दिसंबर को हम गीता सभी जयंती। को बहुत ही अच्छा लगा। ये तो काबिलियत तारीफ है कि आपने सभी के शब्दों के, सभी के नामों से एक्चुअली आपने कविता बनाया और इतनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। और मैं कवियों के नाम भी मिला रही थी, आपने हर कवि का नाम लिया है और आप बता भी रहे थे बखूबी कि हाँ ये नाम से ये हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नए पुराने वरिष्ठ नवोदित सभी को आपने कविता के माध्यम से बताया है और साहित्य से जोड़ा है, तो ये तो काबिलियत तारीफ है। और अब हम आपसे आपकी एक और स्वचरित रचना सुनना चाहेंगे। ये तो उपहार स्वरूप था हम सभी के लिए। चलिए, चूंकि 1 तारीख को गीता जयंती थी, तो गीता में क्या सार है, इस पे कुछ प्रयास है। अरे गीता को सारे जाने जाइए, गीता को सारे जाने जाइए,
और जीवन को सुखमय बनाइए। गीता में क्या है कि गीता को सारे सबई गीता से जानो, गीता को सारे से जानो, ओ कर्म है प्रधान गीता में बखानो, कर्म है प्रधान गीता में बखानो, सो पढ़ सुन जीवन में अपनाइए। गीता को पढ़ के, गीता को सुन के पढ़ सुन जीवन में अपनाइए, और जीवन को सुखमय बनाइए। गीता को सारे जाने जाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। और क्या लेके आया था, क्या लेके आया था, क्या है गमाया। बोले तेरा क्या था, क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा, क्यों परेशान है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। कि क्या लेके आया था, क्या है गमाया। वो यहाँ जो भी पाया वो सब मोह माया, यहाँ जो भी पाया वो सब मोह माया। और खाली हाथ आए खाली जाइए, खाली हाथ आए खाली जाइए, और जीवन को सुखमय बनाइए। और कर्म करो फल की तुम चिंता करो ना, कर्म करो फल की तुम चिंता करो ना। और ईश्वर है साथ तेरे मन में डरो ना। हमारे साथ ईश्वर है, गीता में कहा कृष्ण ने, क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। और कृपा पात्र प्रभु के बन जाइए, कृपा पात्र प्रभु के बन जाइए, और जीवन को सुखमय बनाइए। गीता को सारे जाने जाइए, जीवन को सुखमय बनाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। आप सबको पुनः सादर नमन बंदन। और चूंकि आज 7:20 पर आकाशवाणी से मेरा प्रसारण है मानस प्रवचन का, अगर ऑल इंडिया रेडियो का ऐप आपके मोबाइलों में हो तो जरूर सुने। आकाशवाणी छतरपुर। अब आपके सामने मुस्कान मैम। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल, हम सभी आपको आकाशवाणी पे जरूर सुनेंगे और आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप आकाशवाणी पे भी आ रहे हैं और अपनी प्रस्तुति एक से बढ़कर एक दे रहे हैं। साथ ही अगर आपकी कविता की अगर समीक्षा की बात की जाए तो पहली तो कविता हमेशा हम सभी के लिए काल्पनिक ही कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो कभी ये सोच नहीं सकते थे कि हमारे नामों से भी कभी कविता बनाई जा सकती है और इतने सारे लोगों के नामों से भी कविता इतने अच्छे से सृजित किया जा सकता है और प्रस्तुति भी दिया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर दूसरी कविता की बात करें तो वाकई इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ ना लेकर आया है ना कुछ लेके जाएगा, लेकिन इस दुनिया के अंत पे आने के बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर लोभ आने लगता है, चाहते आने लगती हैं और वो चाहते इतनी बढ़ जाती हैं कि हम लोग अपने दायित्व अपने कर्तव्य को ना समझकर उसकी तरफ चले जाते हैं। जिसना है कई लोग सत्यवादी हो जाते हैं तो कई लोग भ्रष्टाचारी भी हो जाते हैं। तो हम लोगों को गीता पढ़ना चाहिए क्योंकि गीता में ही जीवन के सार लिखे हुए हैं और जो लोग गीता को फॉलो करते हैं शायद ही उनके जीवन में कुछ भी गलत होता है या कभी भी वो भ्रष्टाचारी या किसी भी अन्य जो अपराध होते हैं या किसी कोई भी गलत काम होते हैं उसमें कभी जा पाएंगे। तो बहुत ही प्यारी कविता, बहुत ही शानदार। और हम चाहेंगे कि आप यूं ही जुड़ते रहें लगातार ताकि हम सभी को आपकी कविताओं का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो चलिए, इतनी प्यारी रचना सुनने के बाद हम लोग मध्य प्रदेश से निकलते हैं और चलते हैं एक ऐसे ही साथी के पास जो इस मंच से माँ शीर्षक शब्द से अपनी पहचान बनाए थे और काफी अच्छा वो लिखते हैं, विभिन्न छंदों में लिख रहे हैं और आज देश भर में एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विशाल जैन जी की। विशाल सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आवाज आ रही है? सर्वप्रथम माँ शारदी को नमन करते विशाल हुए जैन सर, अब तक आवाज पहुंच रही है?
जी जी स्वागत है। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हेलो, भैया आवाज पहुंच रही आवाज है आ आपको? रही है आपकी, बोलिए। जी जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदी को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सम्मानित मनीषी कविगणों को सादर प्रणाम और सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैम मुस्कान केसरी जी का, जो हमेशा ही हमें इतना अच्छा मंच प्रदान करते हैं और हमें साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। और हमारी कुछ दिन पहले लिखी हुई ये रचना, जब हमारी देश की बेटियों ने विश्व कप अपने हाथ में उठाया और एक बार पुनः दिवाली जैसा अवसर हमारे देश में देखने को मिला, तो सर्वप्रथम ऐसी नारी शक्ति को नमन करना चाहूँगा एक कुंडलीय छंद के माध्यम से कि नारी गुण विख्यात है, रोको अत्याचार, अनुपम देवी रूप है, सृष्टि मूल आधार महापुरुषों की जननी, शिक्षा का वरदान धान दिन वर्षा करनी, और पूजन करते वीर शक्ति को जब सब पर भारी, और कह विशाल कविराय सदा ही आदर नारी, सदा ही आदर नारी। ऐसी ही सम्मानित महिला शक्ति हमारी बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया और उस पर हमने एक कविता का सृजन किया है। उसमें भी हमने सभी खिलाड़ियों को समाहित करने का प्रयास किया है कि महाकुंभ आगाज हुआ जब पहलगाम की यादों संग, आल्हा छंद में लिपिबद्ध है कि महाकुंभ आगाज हुआ जब पहलगाम की यादों संग, भारत माता की जय बोलो बल्ला देख गेंद दिखाते रंग। महाकुंभ आगाज हुआ जब पहलगाम की यादों संग, भारत माता की जय बोलो बल्ला गेंद दिखाते रंग। खेल एशिया कप हम जीते मैच सभी तुम कर लो याद, 9वीं ट्रॉफी लिए सूरमा बाद अंत फिर करें निनाद। बहुत ही बेहतरीन विशाल जी। और जैसा आपने बताया पहले भी कि मातृ शक्तियों के बारे में, बिल्कुल विशाल जी लगातार मातृ शक्ति पे कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का व उनके खिलाफ जो भी अन्याय होते हैं खासकर महिलाओं पे, उसके विरुद्ध वो आवाज उठाते हैं। और उन्होंने अभी महाकुंभ की चर्चा की है। अभी हमारे यहाँ फिर पुनः उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगने वाला है महाकुंभ, उसकी भी जोरों तोड़ से तैयारी चल रही है और काफी लोगों के बीच आकर्षण बना हुआ है कि इस बार क्या खास होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन विशाल जी आपकी कविताएं। तो चलिए, इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग चलते हैं राजस्थान की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं राजेश शर्मा जी। राजेश जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी, मेरी आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है, स्वागत। जी, पावन पटल को नमन वंदन। आप सभी प्रबुद्ध मनीषी जनों को सादर नमन दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं धौलपुर से राजेश कुमार शर्मा। बहुत दिनों बाद कार्यक्रम अब ये हो पा रहा है इस पटल पे मुस्कान जी के साथ। बहुत दिन पहले हुआ था, लेकिन ये संयोग की बात है। आप सभी के दर्शन से मैं कृतार्थ हूँ और इस स्ट्रीम यार्ड से मैं पहले जुड़ ही नहीं पा रहा था, लेकिन प्रभु की कृपा है हुई कि मैं आगे स्टेप बाय बढ़ता गया और जुड़ गया। तो सबसे पहले मैं 4 पंक्तियों से मुक्तक रखना चाहूंगा। जी।
कहो श्री राम की जय जय, लगाओ भक्त जयकारा। कहो श्री राम की जय जय, लगाओ भक्त जयकारा। करें यशगान रघुवर का, मिले जग जीव छुटकारा। अखिल ब्रह्मांड के नायक, बखाने नीति निगमागम। अखिल ब्रह्मांड के नायक, बखाने नीति निगमागम। वही इस घट घट में, लगे दिन रैन है प्यारा। वही अवधेश घट घट में, लगे दिन रैन है प्यारा। अगर आप सभी की अनुमति हो तो प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर निर्माण हुआ था उस समय मैंने एक रचना लिखी थी, या अन्य दूसरी सुनाऊं आप सभी मुझे कृपया। जी जी स्वागत है जी। ओ सज गई सज गई, ओ सज गई अवध राजधानी। प्रभु आएंगे ले धनो पानी। ओ सज गई, ओ सज गई अवध राजधानी। प्रभु आएंगे ले धनो पानी। 16 से 22 जनवरी पावन दिन शुभकारी। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करें सुजन तैयारी। ओ शुभ मुहूर्त की, ओ शुभ मुहूर्त की बेलानी। प्रभु आएंगे ले धनो पानी। ओ सज गई, ओ सज गई अवध राजधानी। प्रभु आएंगे ले धनो पानी। हाट वाट और घर आंगन भी सबने खूब सजाए। हाट वाट और घर आंगन भी सबने खूब सजाए। स्वागत द्वार सजे बहुभांति मंगल कलश धराए। ओ सब भोले, ओ सब भोले रहे मधुबानी। प्रभु आएंगे ले धनो पानी। ओ सज गई, ओ सज गई अवध राजधानी। प्रभु आएंगे ले धनो पानी। मंदिर का निर्माण अलौकिक शोभा कहीं न जाए। सरयू की पावन जलधारा उछल उछल यह गाए। सरयू की पावन जलधारा उछल उछल यह गाए। ओ आजू दिव्य, ओ आजू दिव्य मुस्कानी। प्रभु आएंगे ले धनो पानी। ओ सज गई, ओ सज गई अवध राजधानी। प्रभु आएंगे ले धनो पानी। दिव्य सिंहासन राम सुशोभित बामे सीता माई। दिव्य सिंहासन राम सुशोभित बामे सीता माई। महाबली हनुमान विराजे और अनुज प्रिय भाई। ओ छवि सुंदर, ओ छवि सुंदर नयन समानी। प्रभु आएंगे ले धनो पानी।
ओ सज गई ओ सज गई अवध रजधानी, प्रभु आएंगे ले धनो पानी। ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी पावन नाम उच्चारें, ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी पावन नाम उच्चारें। अखिल लोकपति दशरथ नंदन सुर जय राम पुकारे, अखिल लोकपति दशरथ नंदन सुर जय राम पुकारे। ओ महिमा वेदों ने बखानी, प्रभु आएंगे ले धनो पानी। ओ सज गई अवध रजधानी, प्रभु आएंगे ले धनो पानी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है, बहुत बहुत ही सुंदर, इतना सुमधुर आवाज, प्यारी गीत, मन कर रहा था सुनते ही जाएं। और वाकई जब राम जी की बात आती है तो हर एक सनातनी हिंदू अपने काम धाम को छोड़कर प्रभु श्री राम की आराधना करने में लग जाता है। बिल्कुल आज ऐसे ही जब आप गीत गा रहे थे तो हम सभी अपने पूरा ध्यान मन लगाकर आपकी कविता को सुन रहे थे, प्रभु श्री राम की आराधना कर रहे थे। तो बहुत ही सुंदर, एकदम आपने राममय कर दिया आज की संध्या को, बहुत ही काबिलियत तारीफ, क्या कहें। तो चलिए, आपकी समीक्षा वैसे मोहन सर कर रहे हैं जो कार्यक्रम के अंत में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कविता। बहुत बहुत आभार जी। तो चलिए, इतनी बेहतरीन राममयी कविता सुनने के बाद अब हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक और नए साथी को बुलाते हैं। जी हाँ, आज हमारे बीच एक और नए साथी जुड़े हैं जिनका नाम है अशोक जी। अशोक जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान केसरी जी और जुड़े हुए सभी साहित्यकारों को, कवियों को मेरा सभी को सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा मंच रखा है और मैं आज इस मंच के माध्यम से पहली बार जुड़ा हूं, तो मुझे आप सब लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं काव्य पाठ कम करता हूं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपनी भूमिका निभाता हूं, तो उसी को लेकर हमने एक सीरीज भी चला रखी है खुद को जानने के लिए, और उसी दिशा में मैंने 4 लाइनें लिखी है, मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। शीर्षक है आओ खुद को जाने। आओ खुद को जाने। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, स्वागत है जी। आओ खुद को जाने, क्यों भीड़ में खोए रहें। आओ खुद को जाने, क्यों भीड़ में खोए रहें। दूसरों की नजरों से क्यों अपनी पहचान ढूंढते रहें। आओ खुद को जाने, क्यों भीड़ में खोए रहें। दूसरों की नजरों से क्यों अपनी पहचान ढूंढते रहें। तू खुद से पूछ सवाल, खुद के लिए समय निकाल। तू खुद से पूछ सवाल, खुद के लिए समय निकाल। क्यों बाहर खोजे जवाब, अपने भीतर की गहराई में झांक। ना शक्ल में ना शोहरत में, ना शक्ल में ना शोहरत में, खुद की कीमत होती है सोच में। तू रुक थोड़ा ठहर, भीतर की आवाज सुन। तू रुक थोड़ा ठहर, भीतर की आवाज सुन। हर समस्या का समाधान है मौन में। हर समस्या का समाधान है मौन में। हर हार से तू सबक ले, हर हार से तू सबक ले। खुद की दुनिया से पहले खुद को जान ले।
अंधेरे में भी उजियारा हो जाएगा, अपनी ताकत को पहचान ले। अंधेरे में भी उजियारा हो जाएगा, अपनी ताकत को पहचान ले। ये मैंने आओ खुद को जाने सीरीज के संदर्भ में लिखा था और एक मेरी रचना सुनाने की इजाजत चाहता हूं। क्या मुस्कान जी इजाजत है? आप सभी साहित्यकार। बिल्कुल है सर, स्वागत है जी, थैंक यू। मैं एक और सुनाने का प्रयास करता हूं। एक मैंने मेरे किरदार के ऊपर मैंने एक रचना लिखी थी, वो मैं सुनाने का प्रयास करता हूं कि किताबों के समंदर में डूबा रहता हूं, क्योंकि सर मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है कि किताबों के समंदर में डूबा रहता हूं, रातों की नींदें उड़ा के रखता हूं, विश्वास है मेरी मेहनत जरूर चमकेगी, विश्वास है मेरी मेहनत जरूर चमकेगी, हजारों ताने सहन कर खुद को संभाले रखता हूं, हजारों ताने सहन कर खुद को संभाले रखता हूं। और अगला है कि आंखों में सपनों की रोशनी आंसुओं से धुंधली हो गई, आंखों में सपनों की रोशनी आंसुओं से धुंधली हो गई, मंजिल तक ले जाने वाली किताबें बहुत महंगी हो गई, माँ बाप की मेहनत को यूं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, माँ बाप की मेहनत को यूं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब तो मेरी सफर के कांटों से भी मुलाकात हो गई, अब तो मेरी सफर के कांटों से भी दोस्ती हो गई। और अब वो दिन दूर नहीं, अब वो दिन दूर नहीं, मैं खुद को जान चुका हूं, अब वो दिन दूर नहीं, मैं खुद को जान चुका हूं, हालातों से लड़कर जुनून की आग जला चुका हूं, हालातों से लड़कर जुनून की आग जला चुका हूं। हो जाओ तैयार मेरी चमक से रोशन होने को, हो जाओ तैयार मेरी चमक से रोशन होने को, गिरकर संभल कर प्रेरणा पुंज किरदार में उतर चुका हूं, गिरकर संभल कर प्रेरणा पुंज किरदार में उतर चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्या बात है, 2 रचना सुनाने का मौका दिया। और यदि इजाजत हो तो एक और सुनाऊं, मेरे दिल के करीब एक रचना और है, इजाजत है मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। और आप आज हमारे इस परिवार के नए सदस्य हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने अपने शब्दों के माध्यम से जो जगह बनाई है हम सभी के हृदय में, वो तो काबिलिए तारीफ है। आप वाकई एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो आपकी कविता के माध्यम से ही झलक रहा है, क्योंकि आपने अपनी कविता का शीर्षक व अपने कविता के हर एक शब्दों के माध्यम से यही बताया है कि हर इंसान को अपनी पहचान को पहचानना होता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा है, लेकिन जब तक आप अपनी प्रतिभा को समझेंगे नहीं और उसके लिए अपने संघर्षों को ही क्यों ना दोस्ती बनाकर उस पे राह पे चले, तो आप कामयाबी जरूर पा लेंगे। तो इस तरह से आपने बताया है कि एक आदमी को अपने व्यक्तित्व को कैसे सुधारना है, कैसे अपने व्यक्तित्व के लिए काम करना है, और मान सम्मान, पैसे और पहचान कैसे बनाना है, यह आपने अपनी कविता के माध्यम से जागरूक किया है हमारे युवाओं को। तो बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। तो हम चाहेंगे कि आप यूं ही हर माह के 5 और 6 तारीख को जुड़ते रहें और हम सभी को यूं ही इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते रहें। जी बिल्कुल, मुझे भी आप सब लोगों को देखकर, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस पटल पर मौका दिया, और मैं जुड़ा हुआ हूं, आप सभी को सुनूंगा। कंटिन्यू रखें। बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो चलिए क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हरियाणा की तरफ, जहां से हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे गीतकार, जिन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं, सुनने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कृष्णा जी की। कृष्णा जी, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपने गीतों के माध्यम से हमारे दर्शकों के दिलों में जगह बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब एक थोड़ा प्रेम से संबंधित रचना लिख जो रूठने मनाने वाली।
मेरी नादानी से तेरा रूठ जाना, मेरी नादानी से तेरा रूठ जाना, तरीका बता दे कैसे मनाना, तरीका बता दे कैसे मनाना, मेरी नादानी से तेरा रूठ जाना। गलती तो की है धोखा न दिया, क्यों तुमने इसको दिल पर लिया, गलती तो की है धोखा न दिया, क्यों तुमने इसको दिल पर लिया, इरादा नहीं था तुम्हें सताना, इरादा नहीं था तुझको सताना, तरीका बता दे कैसे मनाना, तरीका बता दे कैसे मनाना, मेरी नादानी से तेरा रूठ जाना, सजा जो भी दोगे मंजूर होगी, जो मेरी उलझन कैसे दूर होगी, सजा जो भी दोगे मंजूर होगी, मेरी ये उलझन कैसे दूर होगी, तू छोड़ जाने की सजा ना बताना, छोड़ जाने की सजा ना बताना, तरीका बता दे कैसे मनाना, मेरी नादानी से तेरा रूठ जाना, वो कसमें वादे क्यों पल में तोड़े, तू अपना गुस्सा क्यों नहीं छोड़े, कसमें वादे पल में तोड़े, अपना गुस्सा क्यों नहीं छोड़े, ईर्षा से दिल में बस ईर्षा से न दिल में सजाना, तरीका बता दे कैसे मनाना, मेरी नादानी से तेरा रूठ जाना, अपना समझकर मैंने कहा सब माफ भी कर दो खताएं मेरी अब, अपना समझकर मैंने कहा सब माफ भी कर दो खताएं मेरी अब, दोबारा गलती मुझे ना दोहराना, दोबारा गलती मुझे ना दोहराना, तरीका बता दे कैसे मनाना, मेरी नादानी से तेरा रूठ जाना, कृष्ण गोला नहीं रह पाएगा, नाराजगी ये न सह पाएगा, कृष्ण गोला न रह पाएगा, नाराजगी ये न सह पाएगा, छोड़ दो गुस्सा जरा मुस्कुराना, छोड़ दो गुस्सा जरा मुस्कुराना, तरीका बता दे कैसे मनाना, मेरी नादानी से तेरा रूठ जाना, मेरी नादानी से तेरा रूठ जाना। शानदार। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी आवाज, और बिल्कुल इतना अच्छे आवाज है और इतनी अच्छे शब्दों का चयन है कि मन करता है कि पुनः सुनते जाएं सुनते जाएं। तो यही खासियत है हमारी परिवार की, कि हमारे परिवार में एक से बढ़कर प्रतिभाशाली सदस्य हैं, जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करते हैं और अपनी भावनाओं को भी दर्शाते हैं। आज हमारे देश भर के विभिन्न जगह से आए आमंत्रित स्वरों ने अपने पसंदीदा विषयों पे आप सभी को आनंदित व आप सभी के दिलों में अपनी एक जगह बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सभी को सभी की रचनाएं पसंद आ रही होंगी। तो चलिए क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उनकी कविता सुनने के लिए, जो विभिन्न विधाओं में लिखते हैं और विभिन्न छंदों में। आजकल वो छंदों के बादशाह कहे जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विशाल जैन जी की। विशाल जी, आपका मंच पे पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
जैसे ही कविता का शुभारंभ हुआ, पता नहीं कैसे हम स्टूडियो से आउट हो गए थे, तो कविता पाठ नहीं हो पाया। और जैसा कि हमने बताया था कि एक बार दिवाली का अवसर आया, पुनः आ गया था, जब हमारी बेटियों ने विश्व कप अपने हाथों में लिया था, और उसी पर आधारित ये कविता आला छंद में लिपिबद्ध है कि वंदे भारत गौरव गाथा, उठा लेखनी लिखे विशाल, विश्व तिरंगा ध्वज लहराई, वतन बेटियां बनी मिसाल। सेमीफाइनल विकेट रास्ता, कंगारू की तोड़ी रीत, ट्रॉफी लेकर धूम मचाई, दक्षिण अफ्रीका से जीत। छोटा महाद्वीप है भारी, करता सबका काम तमाम, दक्षिण अफ्रीका से हारे अंग्रेजों ने किया धड़ाम। देखा आरंभ भयावह था, 3 मैच जब हारे 3, हर दिल को झकझोर दिया था, क्रिकेट प्रेमी हुए गमगीन। सबक हार से लेता भारत, बने बिगड़ते फिर सब काम, मैच हार के जीती बाजी, बाजीगर तुम दो शुभ नाम। श्रीलंका फिर पाक हराया, कीवी को भी किया परास्त, जंग जीत के बोली बेटी, क्षुद्र नहीं भारत की कास। मैच ढला जो बांग्लादेशी, अप्रभाव था तनिक विचार, बल्ला गेंद दिखाई जौहर, बनी बेटियां तारणहार। हरमनप्रीत कप्तानी में अमनजोत है दूजी कौर, शेफाली वर्मा अति अद्भुत, ऋचा घोष का कीपर दौर। जिला छतरपुर रोशन करती, क्या है कि ये हमारे निकटवर्ती जिला है, जिला ललितपुर से लगा हुआ है जिला छतरपुर, और जहाँ की एक खिलाड़ी रही है क्रांति गौड़। तो जिला छतरपुर रोशन करती क्रांति गौड़ की जो पहचान, और सिंह रेणुका ठाकुर साथी ले विकेट फिर बनी महान। संग जेम मां शतक लगाई, स्मृति मंधाना उप कप्तान, और दीप्ति दीप्त है कहते शर्मा, प्रतिका रावल अनुपम शान। करती दर्श अरुंधति रेड्डी, जिसको खेलने को ही मौका नहीं मिला, और ये भी एक अच्छी खिलाड़ी जो दर्शक के रूप में बैठी रही, कि करती दर्श अरुंधति रेड्डी, श्रीचरणी जब करे कमाल, और राधा यादव की गुगली में उलझे बल्लेबाज सवाल। अतुलित जोश स्नेह राणा में चमत्कार करती हर लीन, और धैर्य यास्त काका जब टूटे जीत करों से लेती छीन। सेमीफाइनल 3 फाइनल बेटी खेली, आज मिली है उनको जीत। इसके पहले भी हमारी पूर्व जो बेटियों ने खेला और 3 बार फाइनल में पहुंची, और तीसरी बार हम फाइनल जीते। 3 फाइनल बेटी खेली, आज मिली है उनको जीत। सी मधुरम रीत, सुने न गाजे बजते ढोल। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। क्या बात है, काबिल तारीफ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और बेटियों को प्रोत्साहित करने का जो अंदाज है वो काबिल तारीफ है। कहते हैं कि पुरुष हो या हो महिला, लड़की हो या लड़का, हर किसी को प्रोत्साहन पाना बहुत अच्छा लगता है। आपके एक प्रोत्साहन से कोई अपने अंदर की प्रतिभा को जान सकता है और अपने आप को मोटिवेट करके कुछ पा भी सकता है। तो अब बारी है उनकी, जो आज बहुत ही बड़ा दायित्व को संभाल रहे थे। हमारा आज का यह कार्यक्रम 6 बजे से शुभारंभ किया गया, और अभी 7:21 हो रहा है, यानी 1 घंटे 21 मिनट लगातार आप सभी ने अपना प्यार स्नेह दिया है, और आप सभी तमाम देश भर के आमंत्रित स्वरों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी है उसकी समीक्षा सुनने की। तो मैं बड़े ही सम्मान से आज हमारे समीक्षक व सबसे वरिष्ठ साहित्यकार जो कि महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़े हैं, आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की आपकी काव्य गोष्ठी कैसी लगी, वह सभी की रचनाओं की समीक्षा करते हुए आप अपना भी काव्य पाठ करें, यही आग्रह करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। आज की काव्य गोष्ठी का तो क्या कहूँ, बहुत से नए कवि जुड़े और अलग अलग रंगों में, अलग अलग भाषाओं में, रचनाओं में उन्होंने प्रस्तुत की अपनी रचना। बहुत मजा आया। तो
समीक्षा शुरू करता हूँ। सबसे पहले मुस्कान जी ने स्वागतम से कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर मैंने चंद्रमोहन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया और प्रोग्राम की शुरुआत की गई। और छत्तीसगढ़ से रियाज खान गौहर जी ने अपना मतला पेश किया, नफरतों का ये आतिश तूफान देखिए, और गजल पेश की उन्होंने, आज हम पे खजाना लुटाया गया, वोट खातिर हमें फिर लुभाया गया। ये उनकी रचना बिहार चुनाव के ऊपर थी। हमेशा वो पॉलिटिकल तंज लेके आते हैं, बहुत गजल होती है उनकी प्यार भरी। उसके बाद मुजफ्फरपुर से शिवानी कुमारी ट्विंकल शिवानी कुमारी जी ने, जो मैं कुशल से कुशल हूँ, नन्ही सी बच्ची लंबा सफर, उसके कदमों में तेजी दिल में जुनून है, जो कि साइक्लिस्ट चैंपियन भी हैं, बहुत बहुत बधाई उन्हें। उनकी दूसरी रचना थी देश आजाद देशवासी गुलाम है, बापू है तेरे सपनों का भारत, बापू ही है तेरे सपनों का भारत। बहुत अच्छी रचनाएं थी उनकी दोनों, बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद। उसके बाद कृष्ण गोला सैना जी से उन्होंने रचना प्रस्तुत की, नफरत की यहाँ आग लगी है, कौन बुझाए मेरे राम, क्या करना था क्या कर बैठे, बिगड़ गए सारे काम। बहुत ही एक उनकी रचना बेहतरीन रचना थी। उसके बाद डॉक्टर सतीश अब्बा जी ने जो रचना प्रस्तुत की, चारों तरफ घनी आबादी, चींटियों के घरौंदे हैं, दौड़ती भागती जिंदगी, सब कुछ है प्रेम का अभाव है। बहुत ही भावनापूर्ण रचना थी उनकी। वाकई आजकल प्रेम का अभाव सब जगह दिखाई देता है। फिर राजस्थान से परमानंद जुगेश जी ने तो पूरे राजस्थान की छवि दिखा दी हमें, झांकी दिखा दी हमें अपनी कविता में। अलग अलग महापुरुषों के नाम लेके उन्होंने। उसके बाद मध्य प्रदेश से कुंदन पाटिल देवास जी ने हर शब्द अमृत है जब शब्दों में शालीनता है, बहुत ही सुंदर रचना थी उनकी। उसपे मुझे अपने एक कविता याद आ गई, शब्द सागर के किनारे खड़ा मैं ढूंढता हूँ सीपियां, और उस सीपियों में खोज कर ढूंढता हूँ वाक्यों की मधुर लहरें। तो शब्दों के बारे में वाकई हर शब्द अमृत है। उसके बाद डॉक्टर अलका पांडे जी मुंबई से, महाराष्ट्र से, उन्होंने दोहों के रूप में क्या वे लिखते हैं सदा चमके नम पर चांद, शब्द शब्द मिलकर बने एक नया इतिहास। उन्होंने भी शब्दों के महत्व को प्रस्तुत किया। फिर बलदेव, मध्य प्रदेश से बलदेव यादव वंदना में सभी के नामों को पिरोकर एक जैसे माला बना दी, और गीता की जयंती पे उन्होंने गीता का साथ जान जाइए, जीवन को सुखमय बनाइए। गीता की जयंती हम मनाते हैं, इसी दिन भगवान कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था, 50,000 वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले। तो इस गीता में मैंने भी कुछ 15 गीता वितरण पुस्तकें की हैं। उसके बाद विशाल जैन पवा जी मध्य प्रदेश से ने मां शारदे के नमन के साथ अपनी रचना प्रस्तुत की, और मातृशक्ति के ऊपर उन्होंने विश्व कप जीतने पर जब इनको बेटियों को बधाई दी, दोबारा भी जुड़े वो, और फिर उन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की। महिला क्रिकेट सभी क्रिकेटरों के नाम लेकर बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की उन्होंने। फिर राजस्थान से राजेश शर्मा जी धौलपुर से, उन्होंने बिल्कुल कहो श्री राम की जय जय हो, सज गई अवध राजधानी। उन्होंने तो अपनी रचना से हमें पूरी अयोध्या के दर्शन करवा दिए, सरयू नदी की लहरों में हमें डुबकी लगवा दी।
बहुत सुंदर रचना थी उनकी। फिर प्रेरणा पुंज अशोक कोवल जी ने, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी रचना थी आओ खुद को जाने, क्यों भीड़ में खोए रहे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक रचना थी। और दूसरी उनकी रचना जो किताबों के समुद्र में डूबा रहता हूँ, आज के समय में पढ़ने का शौक रखने वाले ना के बराबर है। ऐसे में एक व्यक्ति तो है जो किताबों के समुद्र में डूबा रहता है। बहुत बहुत बधाई हो। फिर कृष्ण गोला जी ने दोबारा मेरी नादानियां से तेरा यूं रूठ जाना, तरीका बता दे कैसे मनाना, इरादा नहीं था उसको चुताना। बहुत मधुर आवाज में उन्होंने अपने रूठने मनाने की रचना पेश की। तो विशाल जैनी ने फिर उनकी जो रचना का मैं पहले ही समीक्षा कर चुका हूँ, कि उन्होंने कविताओं के क्रिकेटरों के ऊपर अपने सब क्रिकेटरों के नाम जोड़ के रचना प्रस्तुत की थी। सभी कविजनों का, साथियों का, जिन्होंने मंच आज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे भी ऐसे जुड़ते रहिए और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते रहिए। अब मुस्कान जी इजाजत हो तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको इजाजत है। और आपने इतनी बेहतरीन समीक्षा की सभी के नाम से, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपको। धन्यवाद, इजाजत चाहता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है वो जमाना। अभी हम छोटे होते हैं तो टाइम का कुछ पता नहीं चलता, घड़ी देखनी है, कैसे देखना है, क्या करना। तो उसी फीलिंग्स के मैंने इसमें पिरोने की कोशिश की है। याद आता है वो जमाना जब सीखा था घड़ी की सुइयों से पहली बार समय बताना। याद आता है वो जमाना। घर में हमारे थी एक दीवार घड़ी, जिसे हर हफ्ते भरनी पड़ती थी चाबी, और वो हर घंटे में टन टन की आवाज करके हमें वक्त के भागने का एहसास दिलाती थी। उसे खरीदा था हमारे दादाजी ने कभी बड़े चाव से, करके बड़े मोल भाव से। मैं शायद उस वक्त 4-5 वर्ष का हूँगा। अचरज भरी आंखों से मैं देखा करता था उसके पेंडुलम को दाएं बाएं हिलते डुलते, और उसकी 3 सुइयों को धीरे धीरे सरकते हुए। छोटी सुई घंटे की, बड़ी सुई मिनट की, और लंबी तेज भागती हुई सुई सेकंड को दर्शाती थी। इन्हीं सुइयों से बड़ी दीदी ने मुझे थप्पड़ मार मार कर समय बताना सिखाया था। बड़ी सुई से 12 पे और छोटी भी उसके साथ, तो बज जाते हैं 12। और बड़ी सुई 3 पे और छोटी सुई 12 पे, तो बजते हैं 12:15। छोटी सुई 12 पे और बड़ी 6 पे, तो होते हैं 12:30। छोटी 12 पे और बड़ी सुई 9 पे, तो कहते हैं 12:45। फिर जब छोटी सुई पहुंचती है 1 पे और बड़ी 12 पे, तो 1 बज जाता है। 12 से 1 और 1 से 2 के बीच मिनट का समय बीत जाता है। सेकंड की लंबी सुई तो बड़ी तेजी से भागती है और 12 से 12 में 1 मिनट यानी 60 सेकंड घूम जाती है। वक्त को जानने की, समय को सीखने की जो तालीम उस दीवार की घड़ी ने और बड़ी दीदी के थप्पड़ों ने समझाई थी, वो आज तक मुझे याद है। मगर अब ना वो दीवार की घड़ी है, ना ही बड़ी दीदी है। समय का पंछी सेकंड, मिनट और घंटे बन के दिन, महीने और सालों में गुजर गया है। समय बिताना तो सीख लिया, पर आया ना कभी सही से जीवन बिताना। बीत गई जब सारी उमरिया, साथ रह गया केवल पछताना। बचपन, लड़कपन, जवानी ले गया और समय दे गया बुढ़ापा। समय की सुइयां घूमती रहती हैं, समय की सुइयां घूमती रहती हैं, कभी नहीं ये रुकती। जो वक्त के साथ नहीं चलता, वो पीछे है रह जाता। बन जाता है वो एक भूला हुआ फसाना, ठुकराया हुआ नजराना। याद आता है वो जमाना जब सीखा था घड़ी की सुइयों से पहली बार समय बिताना। याद आता है वो जमाना, याद आता है वो जमाना। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय आपने कविता सुनाई है। और एक समीक्षक की क्या ही समीक्षा करें। ये कहते हैं ना कि जब हमारे बड़े साहित्यकार अपने कुछ भी शब्द कहते हैं तो वो हमारे लिए एक वरदान स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप होता है। तो चंद्र मोहन सर की हर एक शब्द हम सभी के लिए आशीर्वाद स्वरूप थे। और हम सभी अपनी कविताओं को और निखारेंगे और अच्छे से प्रस्तुत करेंगे, यही संकल्प लेते हैं और अपने श्रोताओं को हमेशा एक नए विषय के साथ प्रोत्साहित करते हुए मिलेंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम आप सभी से लेते हैं विदा, क्योंकि कल भी हम सभी आप सबों के बीच आएंगे और एक से बढ़कर एक रचना सुनाएंगे। जी हाँ, MSKC पब्लिकेशन द्वारा हर माह 5 और 6 तारीख को काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। अगर आप भी हैं कवि तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आज की आपको यह काव्य गोष्ठी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी को पुनः नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।